हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ओमनी ज्ञान। आज हम लोग सीखेंगे कि एसे राइटिंग जो होता है, एसे कैसे लिखा जाता है। ओके, आई विल बी टीचिंग यू द डिफरेंट टाइप्स एंड आई विल बी आल्सो शेयरिंग यू सम टिप्स ऑन हाउ टू राइट एसे। ओके, हालांकि आप लोग देखेंगे या आप लोग सोचेंगे, यू विल बी थिंकिंग दैट और यू माइट थिंक दैट एसे राइटिंग इज क्वाइट इजी, अ टॉपिक इज गिवन and we have to elaborate on that topic, but it is not so easy as it seems to be. uh, एक creativity होता है. Okay, there is a certain level of creativity. Not only that, but if you maintain few things, essay writing then becomes quite easy for all of you. Okay, so let's first check the types of essay writing, but before that I would like to introduce you to this word and definition of essay. Okay, let's check. So the meaning of essay. Now, I'm sure all through these years, okay, इतने सारे साल आप लोगों ने बचपन से आप लोगों ने ऐसे लिखा छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर, और आप लोग अभी 9-10 या उससे भी ऊंचे क्लासेस में है, यू आर इन क्लासेस 9-10 और मे बी हायर क्लासेस 11-12, बट आई एम श्योर, आई एम प्रिटी श्योर, ओके, दैट you haven't heard of the inside meaning of this word essay. So essay word, it is derived from the Latin exegium, which means measure or weigh or balance. Okay, आप लोग देखते हैं ना, आप लोग when you go to buy groceries in the market, you see they have a weighing machine, right? Now it is electronic, but if you go to any स्मॉल शॉप, छोटे दुकानों में अगर आप जाते तो उनके हाथों में जो बैलेंस होता है ना, तराजू जिसे हम कहते हैं, तो वो जो बैलेंस है, दैट बैलेंस एक्चुअली मीन्स essay. So essay is derived from the Latin exegium. Okay, now the definition of an essay is, in today's context, आज के context में, आज के इस context में, क्लास 9-10 या स्कूल ऐसे, कॉलेज ऐसे, इसके context में अगर हम मीनिंग देखें या डेफिनेशन देखें तो इट इज़ अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग दैट एक्सप्रेसेस इंफॉर्मेशन. एक शॉर्ट छोटा सा पीस ऑफ राइटिंग है विच एक्सप्रेसेस इंफॉर्मेशन, जिससे कि इंफॉर्मेशन आप देते हैं एज वेल एज द राइटर्स ओपिनियन. कुछ कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे आप अपना ओपिनियन देते हैं. ठीक है, तो आप एक इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, जैसे टेलीविज़न के ऊपर ऐसे आया तो आप वेरियस इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि हु इन्वेंटेड टेलीविज़न का इन्वेंशन किसने किया था, टेलीविज़न फर्स्ट कैसे आया था, या टेलीविज़न से हम लोगों को क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलता है, इंटरनेट किसने इन्वेंट किया था, कंप्यूटर के ऊपर ऐसे आया तो कंप्यूटर्स किसने इन्वेंट किया था. तो यू आर शेयरिंग इन्फॉर्मेशंस. कुछ ऐसेज होता है जो आप विच आर बेस्ड ऑन द राइटर्स ओपिनियन. राइटर के ओपिनियन के ऊपर जो है वो एसेस डिपेंड करते हैं. हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे, मैं इतना डीप फिलहाल बिगिनिंग में ही नहीं जाऊंगा. ठीक है, तो एक छोटा सा डेफिनेशन था. ओके, अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एसे राइटिंग. ये वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाला है, इसलिए पूरे वीडियो को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एसे राइटिंग, इसके बारे में आप लोगों ने, मुझे पता नहीं आप लोगों ने सुना होगा या नहीं सुना होगा, बट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसे राइटिंग. देखिए, आप लोग जब एग्ज़ाम देने जाते हैं, व्हेन यू गो to write exams, they simply give you one topic and you write on that topic and come back home. But have you ever thought, आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि कितने तरीके, कितने टाइप्स के ऐसे हो सकते हैं? ओके, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ऐसे. ओके, तो अब जब इस वीडियो को देखने के बाद, ओके, आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे और आपको कोई टॉपिक मिलेगा, आप इमीडिएटली जो है टाइप्स को डिसाइड कर सकते कि ये ऐसे इस टाइप में आता है. ठीक है, और मैं आपको गारंटी दे के ये बोल सकता हूँ कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो एंड पूरा फुल वीडियो देखने के बाद मैं श्योर हूँ, ओके, कि आप लोग बहुत अच्छे ऐसे लिख पाएंगे. ठीक है, ओके, तो हम लोग पहला जो टाइप है वो पहले देखते हैं. पहला टाइप जो हम लोगों का है वो है नरेटिव एसेज. नरेटिव एसेज मतलब टेलिंग अ स्टोरी. ठीक है, एक कहानी के रूप में आप जो है ऐसे लिखते हैं. अब ये कैसे होता है हम लोग देखते हैं. नाउ लेट्स रीड दिस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, हम लोग ये पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. ओके, इन अ नरेटिव ऐसे द राइटर टेल्स अ स्टोरी अबाउट अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस. आप लोगों को कभी कभी टॉपिक मिलता है ना, द मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ योर लाइफ, द डे व्हेन एवरीथिंग वेंट रॉन्ग. इस तरीके का ऐसे जहाँ आप खुद के बारे में लिखते हैं कि आपके साथ क्या हुआ है.
राइट। ये सब एसेज जो है ये नरेटिव ऐसे। और ऑब्वियसली आप जब व्हेन यू आर राइटिंग एन एसे ऑन द मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ योर लाइफ, यू आर ऑब्वियसली टेलिंग अ स्टोरी। ओके, व्हाट हैपेंड ऑन दैट डे, व्हाई इज दैट डे मेमोरेबल। आप इंसिडेंट शेयर करती, यू गो ऑन शेयरिंग द इंसिडेंट्स दैट हैपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर डे, राइट। सो द राइटर टेल्स अ स्टोरी अबाउट रियल लाइफ एक्सपीरियंस। तो व्हेन राइटिंग अ नरेटिव ऐसे कुछ कुछ चीज़ें जो है आप ध्यान में रखिएगा। व्हेन राइटिंग अ नरेटिव ऐसे, राइटर शुड ट्राई टू इन्वॉल्व द रीडर बाय मेकिंग द स्टोरी एज विविड एज पॉसिबल। विविड मतलब, मैं आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि विविड मतलब क्या। अ, आपको जब कोई आपको कोई कहानी सुनाता है ना, आप अपने माइंड में जो है पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, एज इफ कि आपके माइंड में वो पिक्चर चल रहा है। जैसे कि कोई आपको अ, एक एक्सीडेंट के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि ऐसा ऐसा रास्ते पे एक स्कूटी जा रहा था, एक ट्रक आ रहा था, तो ट्रक ने स्कूटी को धक्का मार दिया, फिर स्कूटी वाला जो है गिर गया। गिरने के बाद उसको बहुत चोट लगा, फिर लोग आए वहाँ पे, अ क्राउड गैदर्ड, ओके, एंड उस आदमी को उठा के वो लोग हॉस्पिटल लेके गए। तो आप जो है जब वो कहानी आप सुन रहे होते हैं ना, आपके माइंड में एक एक फिल्म जैसा चलता है, एक मूवी जैसा आपके माइंड में चलता है, दैट इज़ कॉल्ड विविड। तो जितना वो रियलिस्टिक हो सके, आपका जो डिस्क्रिप्शन है, नरेशन है, जितना रियलिस्टिक हो उतना मार्क्स आपको एग्ज़ाम में, उतना ही मार्क्स आपको स्कोर्स आप उतना आप आपको ज़्यादा मिलता है, ठीक है। जितना वो विविड होता है, जितना वो रियलिस्टिक होता है, ओके। जब एग्जामिनर आपका ऐसे पढ़ेगा, तो व्हेन एग्जामिनर विल रीड योर ऐसे, राइट, ही विल हैव दैट इमेजिनेशन इनसाइड हिज माइंड। और जितना विविड आपका नरेशन होगा, जितना रियलिस्टिक होगा, उतना ही आपको उतना ही इम्प्रेशन आप ज़्यादा क्रिएट कर पाएंगे, ओके। So, by making the story as vivid as possible, the fact that narrative essays are usually written in the first person helps engage the reader. तो जब आपको ये टॉपिक मिलेगा, द मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ योर लाइफ, आप क्या करेंगे, आप जो है फर्स्ट पर्सन मतलब ये आई, आप फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है आप आई से ही आप वो ऐसे लिखेंगे, बिकॉज यू हैव बीन आस्क्ड टू राइट द मोस्ट मेमोरेबल इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी का सबसे मेमोरेबल इंसिडेंट जब आप लिखेंगे ऐसे में, एग्ज़ाम में या कहीं पे भी, तो आप तो आई ही यूज़ करेंगे, राइट। आप आई वर्ड ही यूज़ करेंगे, आपके साथ घटना हुआ है ना। तो ये आई सेंटेंसेस गिव रीडर्स अ फीलिंग ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ द स्टोरी। तो जो आपका ऐसे पढ़ रहा होगा, चाहे वो एग्जामिनर हो, चाहे वो आपका टीचर हो, चाहे कोई भी हो, जब वो पढ़ रहा होगा तो उसके मन में एक फीलिंग आएगा। क्या फीलिंग आएगा? दैट ही इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट नरेशन। शायद उस आदमी के ज़िंदगी में भी ऐसा ही कोई घटना घटा हो, ओके, मे बी he might have faced similar kind of an incident, so he feels that he is a part of the narrative, he is a part of your essay, okay। और आप जितना इसको विविडली एक्सप्लेन कर सके उतना इम्प्रेशन जो है अच्छे से क्रिएट होता है, राइट। तो ये है नरेटिव एसेस, जहाँ आप कहानी के रूप में बताते हैं द मोस्ट मेमोरेबल इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ, द डे वेंट एवरीथिंग वेंट रॉन्ग, एन एक्सीडेंट दैट यू विटनेस्ड ऑन द रोड, सब पर्सनल होता है, ओके, जो आपने देखा है या आपने एक्सपीरियंस किया है, ओके। द वंस दैट यू हैव एक्सपीरियंस्ड, द वंस दैट यू हैव seen, witnessed, those kinds of writings you are going to narrate here. That is why it is narrative essay, okay। और कहानी के रूप में बताएंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी। Now the second type of essay, this is number 2, okay, the second type of essay is called descriptive essays, where you actually paint a picture. It is painting a picture, okay। Now let's read. A writer might describe a person, place, object, or even memory of a special significance. However, this type of essay is not description for description's sake. The descriptive essay strives to communicate a deeper meaning through the description. अब नरेटिव और डिस्क्रिप्टिव essay में जो है ऐसा कोई अंतर नहीं है, there is not much difference, okay, both are almost same। तो यहाँ हम लोग कौन कौन से टाइप के एसेज आपको मिल सकते हैं, ओके। द टाइप ऑफ एसेज, द टॉपिक्स दैट you might find in a descriptive essay
हैज़ अ स्लाइट डिफरेंस विद दैट ऑफ द नरेटिव वन। यहाँ पे आपको कौन कौन सा मिलेगा? देखिए, आपको किसी व्यक्ति के बारे में डिस्क्राइब अ पर्सन लाइक योर फेवरेट हीरो, हीरो इन द सेंस अ नेशनल हीरो, ओके, कोई साइंटिस्ट, कोई एज अ पर्सनैलिटी, ओके, तो यू हैव टू डिस्क्राइब अ पर्सन लाइक ऐसे आया कि हु इज़ योर फेवरेट हीरो। तो हीरो यहाँ पे जो है वो हिंदी फिल्म का या बॉलीवुड हॉलीवुड फिल्म का हीरो नहीं, आपको अगर लिखना है तो आप लिखेंगे कोई नेशनल इंटरनेशनल हीरो जिसने फेम नेम अर्न किया हो लाइफ में, जैसे सचिन तेंदुलकर, रविंद्रनाथ टैगोर, एल्बर्ट आइंस्टाइन, और भी कई सारे ऐसे आपको जो है पर्सनालिटीज़, ग्रेट पर्सनालिटीज़ के ऊपर कभी कभी ऐसे आ जाते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, ओके, इनके ऊपर जो है कभी कभी ऐसे आ जाते हैं। तो यू हैव टू डिस्क्राइब अ पर्सन हियर, you might have to describe a place like a visit to a place of interest, a visit to a historical place, the Taj Mahal, okay, या कोई ऐसा कोई place जो कि historical importance रखता हो, या you know uh, places which have place in history, okay, right? तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी आपको, टॉपिक्स के ऊपर भी आपको ऐसे मिल सकता है, ओके। एनी ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको कहा टेलीफोन, कंप्यूटर्स, mobile phones, okay, on objects, and it can be any object sometimes। कुछ सिली में, सिली तो नहीं कहूँगा, बट समटाइम्स देयर आर सर्टेन एसेज जो है, टॉपिक जो है आपको मिल जाता है एग्ज़ाम में। हालांकि मैंने मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के अंदर ऐसे टॉपिक्स देखे नहीं हैं, बट दूसरे कई बोर्ड्स में जो है, टू चेक द क्रिएटिविटी, द क्रिएटिव लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, दे गिव टॉपिक्स ऑन पेन, कलम के ऊपर जो है आपको कोई ऐसे लिखना है, ओके। तो इट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट और इवन मेमोरी ऑफ अ स्पेशल सिग्निफिकेंस, जैसे कि मैंने आपको कहा नरेटिव में कि डिस्क्राइब द मोस्ट मेमोरेबल इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ और द मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ योर लाइफ, ओके, ऐसे टाइप का ऐसे आपको यहाँ पे भी मिल सकता है, नरेटिव में मिल सकता है, बट यहाँ पे भी आपको मिल सकता है। लेकिन नरेटिव में आपको पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट ये सब नहीं मिलेगा। You won't find under narrative essays, the first one that we have learned, you won't find topics on person, places, objects. You'll find only memory of a special significance, okay. And here also, even under descriptive also, you can find essays on memory of special significance. तो यहाँ पे however this type of essay is not description for description sake। देखिए, आपको description देना है, आप description दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी आपको जो है एक पिक्चर पेंट करना है, सो दैट अगेन विविड, जो वर्ड मैंने कहा था ना लास्ट टाइम, विविड, द डिस्क्रिप्शन हैज़ टू बी विविड। इफ यू आर राइटिंग ऑन अल्बर्ट आइंस्टाइन, it has to be a very vivid description full of informations, okay. So it is not description for description's sake. You're writing an essay on telephone. Don't just describe a telephone. We talk over telephone, we communicate with people, that's all. No, it's not like that. There has to be something more into it, and for that you need to do research. आप लोगों को जो है उसके लिए आप लोगों को रिसर्च करना है। मैं बाद में, अभी तो टाइप्स पर है, राइट नाउ वी आर लर्निंग द टाइप्स ऑफ एसेस। आई विल बी गिविंग यू सम टिप्स ऑल्सो, okay, and with the help of the tips, and I told you that if you watch the video, if you watch the full video, I'm definite that you're going to write very good essays, but you have to watch the full video and you have to follow exactly how I have said here, right? The descriptive essay strives to communicate a deeper meaning through the description. तो description के थ्रू आप एक deeper meaning जो है वो आप रीडर को बता रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको बहुत रिसर्च करना होगा। आई विल बी सजेस्टिंग यू सम गुड बुक्स ऑल्सो, but not in this video, okay. I'll suggest you some good books. I think I'll make another video on some good essay books, letter books, okay, books on letter writings, essay writings, article writings. Though few things have been given in your English grammar book also, but I'll make a separate video on that, okay, so that you at least you get some idea. और research करना बहुत ज़रूरी है, आजकल इंटरनेट भी आ गया है। I'll share some links in 2 or 3 links in the description box right here, okay, and please check the link in the description box of some websites where there are pretty good essays, okay. essay writing जो है अच्छे से दिया हुआ होता है, ठीक है। let's move on. Expository essays, just the facts.
अब ये जो ऐसे है, यहाँ पे ना तो कोई डीपर मीनिंग है, ना तो कोई राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू है, नथिंग इज देयर, नो राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, नो डीपर मीनिंग. You just have to say the or tell the facts. That's all. Let's read it. The expository essay is an informative piece of writing that presents a balanced analysis of a topic. कोई भी टॉपिक आपको दिया, जैसे जैसे इंटरनेट गुड एंड बैड इफेक्ट्स ऑफ इंटरनेट, या इंटरनेट, आप इंटरनेट के ऊपर जो है ऐसे दे रहे हैं एंड यू आर जस्ट प्रोवाइडिंग फैक्ट्स, आप बस फैक्ट्स बोल रहे हैं. इन एन एक्सपोजिटरी एसे द राइटर एक्सप्लेन्स और डिफाइंस अ टॉपिक यूजिंग फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स, एग्जाम्पल्स. जैसे आज अभी जो जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स अभी हैं ऐसे में, उसमें कोविड-19 पैंडेमिक भी आ रहा है. ओके, सो आई थिंक इट इज़ बेटर इफ़ यू रिसर्च ऑन कोविड-19 पैंडेमिक ऑल्सो. ओके, कोविड-19 pandemic related essays like say for example directly COVID-19 pandemic, the economic impact on the people due to COVID-19 pandemic, इस तरीके के ऐसे जो है मुझे लगता है एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं. दैट इज़ वाई आई टेल यू and these kind of essays will have nothing but facts. Right now how many cases are there, active cases are there, how many cured, okay, what percentage of people have been cured, a certain percentage of people still actively suffering. You just have to present statistics, facts, examples, that's all. No emotional, no personal points. Expository writing encompasses a wide range of essay variations such as the comparison and contrast essay. जैसे कि इंटरनेट, गुड एंड बैड इफेक्ट्स ऑफ इंटरनेट, मैंने आपको अभी कहा. टेलीविजन, गुड एंड बैड इफेक्ट्स ऑफ टेलीविजन. मोबाइल फोन्स एंड इट्स इफेक्ट्स. सोशल मीडिया एंड इट्स इफेक्ट्स, गुड एंड बैड इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया. तो कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट, कॉज एंड इफेक्ट एसेस. ओके, कंपैरिजन contrast, okay, cause and effect essay. So these are the examples. And the how to or process essay. Okay, generally how to essays, how to topics के ऊपर जो है essays ज़्यादा ऐसे आते नहीं हैं, but if it comes, it's again the same, cause and effect, comparison and contrast. Okay, and because expository essays are based on facts and not personal feelings, मैंने आपको कहा कि expository essays जो है वो personal feelings के ऊपर बिल्कुल based नहीं है. Those are based only and only on facts, examples, statistics. Okay, writers don't reveal their emotions or write in the first person. तो आपको I first person मतलब आपको आई में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं. यू डोंट नीड टू राइट यूजिंग द पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन आई. ओके, सो डोंट पुट योर इमोशंस, डोंट पुट योर पर्सनल फीलिंग्स, डोंट यूज आई. ओके, यू जस्ट राइट in general, that's it. Okay, and no personal comments, no personal feelings, no emotional points. Okay, nothing. Okay, I hope you have understood. You can pause the video and go on reading also. See, these things won't come in the exam, but these things will help you understand how to write an essay. And until and unless you grow some kind of analysis, power within you, okay, you'll just learn on the surface level. आप बस ऊपरी सीखेंगे. आप डीप, जब तक आप डीप डेल्व नहीं करेंगे ना, आप जब तक डीप स्टडी नहीं करेंगे किसी चीज़ के ऊपर, रिसर्च नहीं करेंगे किसी चीज़ के ऊपर, आप नहीं सीख पाएंगे उस चीज़ को अच्छे से. Okay, so try to get this thing into your minds. Okay, that research is a very important thing if you want to keep on studying and go for higher studies and all these things. This research work will help you. फिर आपका नेक्स्ट आता है persuasive essays, convincing essays. Convince me. Persuasive essays in the sense कि आपको जो है टॉपिक दिया जाता है. जनरली persuasive essays क्लास 9-10 लेवल में नहीं आते हैं. जनरली नहीं, ये नहीं आते हैं एक्चुअली. ठीक है, ये आते हैं कॉलेज लेवल या उससे हायर लेवल पे जो है ऐसे आते हैं जहाँ आपको कन्विंस करना पड़ता है ऑडियंस को. लेकिन आप वहाँ पे जो है, मैं आपको बाद में बताऊँगा, वहाँ पे आप पर्सनल कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप राइटर को आप ऐसे बिल्कुल नहीं लिख सकते कि आप ही सही है. बिकॉज यू आर राइटिंग द ऐसे डज नॉट मीन दैट यू आर करेक्ट एंड यू आर ट्राइंग टू कन्विंस द ऑडियंस कि मैं ही सही हूँ, मुझे फॉलो करो. नो, यू कैन गिव योर पर्सनल ओपिनियन, ओके, बट you must not judge or pass your judgments on something.
Let's learn. While, like an expository essay, the goal of the persuasive essay is to convince the reader to accept the writer's point of view or recommendations. तो कोई भी ऐसे जब आता है, जैसे कि एक ऐसे जो है एम्बूस के अंडर एक ऐसे एक बार आता है, ये सैम्पल बुक में आपको मिल जाएगी. You'll find this in the sample book published by the Meghalaya Board of School Education, where the topic was, I don't remember the exact line of the topic, but it was something like, are we happier than our forefathers? क्या हम लोग अपने forefathers से ज़्यादा happy है? तो here you see, you have to convince the audience that whether you are happier than your forefathers or you're not happier than your forefathers. लेकिन यहाँ पे आप जजमेंट पास नहीं कर सकते. यू मस्ट नॉट पास जजमेंट्स दैट वॉट एवर यू आर सेइंग इज करेक्ट. यू मस्ट राइट. आप इस तरीके से लिखिए ऐसे को ताकि लोग जो है, आप इनडायरेक्टली आप देखिए, आर वी हैप्पियर दैन आवर फोर फादर्स, अगर ऐसा ऐसे जो है आप इसके ऊपर आप एक ऐसे लिखते हैं तो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ तो लिखना होगा, या किसी ना किसी चीज़ को आपको सपोर्ट करना होगा. या तो येस वी आर हैप्पियर देन आवर फोर फादर्स, एंड क्यू वाई यू आर राइटिंग द ऐसे. नो, वी आर नॉट हैप्पियर देन आवर फोर फादर्स. आवर फोर फादर्स वेयर हैप्पियर देन अस. हमारे जो फोर फादर्स पूर्व पुरुष थे वो हमसे ज़्यादा हैप्पी थे, हम हैप्पी नहीं थे. अगर इसके ऊपर भी आप इलाबोरेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट विथ अ लॉजिकल एंड साउंड ओपिनियन. देखिए, द राइटर मस्ट बिल्ड अ केयर यूजिंग फैक्ट्स, लॉजिक. बस आपने लिख दिया हाँ हम तो अपने पूर्व पुरुष फोर फादर से बहुत हैप्पी हैं. अब क्यों हैप्पी है, इसका आपको लॉजिकली आपको एक्सप्लेन करना होगा इस चीज़ को बहुत सुंदर तरीके से. ठीक है, एज वेल एज एग्जाम्पल्स, एक्सपर्ट ओपिनियन एंड साउंड रीजनिंग. जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ इसी टॉपिक के ऊपर. अगर आप लिखते हैं येस वी आर हैप्पियर दैन आर फोर फादर्स. ओके, क्यों? During the times of our forefathers there were no mobile phones, there were no technology. We have technology. Okay, we can communicate to anyone globally within seconds. In order to give a news to any of our relatives who is staying far away from us, it can be done within seconds. But during our forefathers time, it was a very long process. It took a long time. Okay, the process was very lengthy and long, and it took several days for a news to reach our relatives or our friends. But it is not so now. Okay, तो इस तरीके से आप जो है, in this way you can elaborate and convince the reader. You have to convince the reader with your logic, with examples, with your opinions, expert opinion in the sense your own opinion. Okay, and a sound reasoning होना चाहिए. ठीक है, तो आप अपने ऑडियंस को फैक्ट्स, लॉजिक्स, साउंड रीजनिंग, एग्जाम्पल्स, ओपिनियंस, इन सब से आप अपने रीडर्स को कन्विंस करते. यू कन्विंस योर ऑडियंस विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज थिंग्स, फैक्ट्स, लॉजिक, साउंड रीजनिंग, ओपिनियंस, एग्जाम्पल्स. नॉट बाय सिंपली राइटिंग दैट yes we are happier than our forefathers, and yes what I'm saying is correct, so please follow me. Okay, not like that. Okay, this is your like ज़बरदस्ती आप जो है ऑडियंस पे या रीडर्स पे अपना ओपिनियन थोपना चाहते हैं. दैट इज़ नॉट करेक्ट. ओके, आप इस तरीके से लिखेंगे कि ऑडियंस आपके ऐसे पढ़ के कन्विंस हो जाए. राइट, आपको समझ में आ गया पर्सुएसिव एसेस. क्योंकि मैंने एक एग्जांपल देखा है एम्बूस के सैम्पल किताब में, सैम्पल बुक में, सैम्पल क्वेश्चन पेपर में. तो इसके इन दिस टाइप ऑफ एसेज हैव चांसेस. ओके, इन ये जो टाइप्स ऑफ एसेज है, चांसेस है कि एग्ज़ाम में आ जाए शायद कभी. तो आप रिसर्च कर सकते हैं ऐसे एसेज पे. ठीक है, और देखिए एसे राइटिंग जो होता है ना वो अनसीन की तरह होते हैं, वो टॉपिक्स अनसीन होते हैं. आप कितने एसेज पढ़ेंगे घर पे बैठ के? इज़ इट पॉसिबल टू स्टडी 30, 40, 50, 60, 70 एसेज? नेवर पॉसिबल. इसके लिए आपका जो है एक इंग्लिश, यू मस्ट हैव कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज, एंड व्हाट आई से इज रिसर्च. ठीक है, तो अब हम लोग आएंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पे. ठीक है, आई एम गोइंग टू टेल यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स टू राइट गुड एसेज. अच्छे एसेज लिखने के लिए कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है,
और भी कई सारे होंगे, मैंने जो है जो मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा मैंने उसके ऊपर रिसर्च किया और कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बनाए। तो ऐसे लिखने से पहले जब देखिए इन सब चीज़ों का आपको पहले प्रैक्टिस करना होगा। मैं ये डायरेक्टली ये एग्ज़ाम के लिए नहीं है, दिस इज़ नॉट डायरेक्टली फॉर मेंट फॉर योर एग्ज़ाम्स। ओके, कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ के रिसर्च करेंगे, नो, इट इज़ नेवर पॉसिबल। आपको 3 घंटा मिलता है एग्ज़ाम में, यू गेट ओनली 3 आवर्स। उन 3 घंटे में आप रिसर्च नहीं कर सकते। रिसर्च हैज़ टू बी डन बिफोर हैंड। आप पहले रिसर्च करेंगे, एग्ज़ाम में जो है आप जब जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक आना चाहिए। ओके, एंड यू हैव टू ट्रेन योर सेल्फ। आपको अपने आप को ट्रेन करना होगा उस तरीके से, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। नहीं तो टॉपर्स कैसे करके 90% 95% टॉप करते हैं, इवन इंग्लिश ऑल्सो। तो द फर्स्ट टिप दैट आई एम गोइंग टू शेयर इज़ प्रिपेयर एन आउटलाइन ऑफ योर आइडियाज़। जब भी आपको कोई टॉपिक मिलता है, आप कोई भी टॉपिक इंटरनेट से चूज़ कर लीजिए। चूज़ करके जो है आप पहले आइडियाज़ बनाइए कि आप क्या क्या लिखने वाले हैं उस टॉपिक के अंदर, उस टॉपिक के बारे में आपको क्या क्या आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा उस टॉपिक को लेके। द मोमेंट यू सी द टॉपिक, बिल्ड सम आइडियाज़ इनसाइड योर माइंड। नेक्स्ट पॉइंट इज़ पॉइंट्स बनाइए, मेक पॉइंट्स एंड देन इलैबोरेट दोज। जैसे आप जो है टेलीफोन के ऊपर आपने एक ऐसे चुना, ठीक है, आपको मिला, आपको एक ऐसे टेलीफोन के ऊपर मिला। तो टेलीफोन के ऊपर जब ऐसे मिला तो आपने एक माइंड में आइडिया बना लिया, क्योंकि आपको पता है टेलीफोन क्या है। तो अब जब आपको पता है तो सिस्टमैटिकली लिखने के लिए जो है पॉइंट्स का ज़रूरत होता है। एग्ज़ाम में पॉइंट्स मत लिखिएगा, एग्ज़ाम में पैराग्राफ मेंटेन करके लिखिए, नेवर मेंशन द पॉइंट्स। पॉइंट्स मस्ट बी इन योर माइंड। तो आप घर पे जब करेंगे तो आप पॉइंट्स लिख के अपने कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए उसको। अब पहला पॉइंट आपने लिखा, एक इंट्रोडक्शन अच्छे से दिया, मैं नंबर 3 में मैं आऊँगा, लेकिन पहले आप जो है माइंड में पॉइंट्स बना लीजिए कि पहले मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूँगा, टेलीफोन आखिर है क्या। फिर वहाँ पे आप नेक्स्ट पैराग्राफ में टेलीफोन आखिर है क्या और टेलीफोन का इस्तेमाल, इन शॉर्ट टेलीफोन का इस्तेमाल जो है आप 6-7 लाइन्स में ये कर सकते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन, टेलीफोन आखिर है क्या, टेलीफोन का इस्तेमाल कैसे होता है, मॉडर्न डेज में टेलीफोन किस तरीके से मदद करते हैं, बहुत शॉर्ट में आप लिखेंगे, नो इलैबोरेशन। ओके, फिर जो है आप डेफिनेशन, टेलीफोन आई एम सॉरी इन्वेंशन, टेलीफोन किसने इन्वेंट किया, कहाँ पे इन्वेंट हुआ, कौन सी ईयर में इन्वेंट हुआ, ये आप लिखेंगे। फिर लिखने के बाद आप अभी जो है इंट्रोडक्शन के बाद डेफिनेशन, थर्ड पॉइंट इंट्रोडक्शन, ओके, फोर्थ पॉइंट इज़ योर डेफिनेशन। ओके, तो आपने पॉइंट बनाया, पहले इंट्रोडक्शन, फिर डेफिनेशन और मीनिंग। अगर कोई मीनिंग डेफिनेशन वाला ऐसे आपको मिलता है तो अब द मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ योर लाइफ, इसके ऊपर ना तो कोई डेफिनेशन होगा ना तो कोई मीनिंग होगा। इंट्रोडक्शन विल बी देयर बट द मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ योर लाइफ, अल्बर्ट आइंस्टाइन, यू कैन नॉट डिफाइन अल्बर्ट आइंस्टाइन और राइट द मीनिंग ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन, राइट। तो ये डिपेंड करता है, इफ एनी। इज दैट ओके? नाउ फिफ्थ पॉइंट इज इलैबोरेट द पॉइंट्स दैट यू मेड इन योर माइंड। अब जो है ये जो पॉइंट्स आपने बनाया अपने माइंड में, जब आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे कॉपी में लिख लीजिए पॉइंट्स को। अब उन पॉइंट्स को आप इलैबोरेट कीजिए, जैसे टेलीफोन। ओके, तो टेलीफोन के ऊपर आपने इंट्रोडक्शन लिखा, फिर आपने डेफिनेशन लिखा, फिर थर्ड पॉइंट आप आए कि टेलीफोन अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी फॉर कम्युनिकेशन, उसको आप इलैबोरेट कर रहे कि कैसे करके आप कम्युनिकेट करते हैं अपने आसपास के लोगों के साथ, ठीक है। फिर टेलीफोन का अगर कोई बैड, टेलीफोन में आप मॉडर्न डेज में टेलीफोन आपको मिलेगा नहीं, शायद मोबाइल फ़ोन्स मैक्सिमम मिल सकता है। तो मोबाइल फ़ोन्स, गुड इफेक्ट्स ऑफ मोबाइल फ़ोन्स क्या 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 अच्छी चीज़ें आपको मोबाइल फ़ोन से मिलता है, आप क्या कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन से। ओके, फिर आप आएंगे बैड पॉइंट्स ऑफ मोबाइल फ़ोन्स। फिर धीरे धीरे करके जो है और कुछ पॉइंट्स सब बना के, दैट डिपेंड्स ऑन योर रिसर्च। ओके, फिर आप जो है इस तरीके से आप पॉइंट्स को इलैबोरेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है फाइनली आएगा आपका कंक्लूशन। कंक्लूशन इज़ यू हैव टू एंड विद द कंक्लूशन। आप कंक्लूशन से एसे को ख़त्म करेंगे। कंक्लूशन कुछ भी नहीं है, कंक्लूशन इज जस्ट अ शॉर्ट समरी ऑफ द एसे। आपने जो एसे बिगिनिंग से एंड तक लिखा उसका एक शॉर्ट समरी है। समरी इन द सेंस 6-7-10 लाइन्स मैक्सिमम में आप जो है कंक्लूशन को ख़त्म करेंगे। कंक्लूशन मतलब सो लाइक मोबाइल फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन्स हेल्प अस टू डू दिस थिंग दैट थिंग, बहुत शॉर्ट में आप ख़त्म करेंगे। वहाँ पे आप मोबाइल फ़ोन किसने इन्वेंट किया, मोबाइल फ़ोन का डेफिनेशन क्या है, वो सब आप नहीं लिखेंगे वहाँ पे। बस
गुड यूजेस और बैड यूजेस, जो मेन पॉइंट्स है उसको लेके आप एक छोटा सा कंक्लूजन समरी बनाएंगे कंक्लूजन में, दैट इज़ इट। ठीक है। नाउ इन सब ऐसे में नेवर, कोई भी ऐसे हो, नेवर पास जजमेंट्स कि ये गलत है ये सही है, ऐसा जो है जजमेंट्स आप बिल्कुल पास नहीं करेंगे। डोंट गिव योर पर्सनल डिसीजन हियर, नेवर गिव, चाहे वो पर्सुएसिव ऐसे हो या कोई भी टाइप ऑफ ऐसे हो, आप अपना पर्सनल जजमेंट पास नहीं करेंगे। आप अपने रीडर को कन्विंस कीजिए, डेफिनेटली यू आर फ्री टू कन्विंस योर रीडर्स, you are free to convince the examiner, your teachers, but never give your personal decision there, and try to remain as impartial as possible. फिर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, टेक केयर ऑफ द वर्ड लिमिट मेंशन। अब वर्ड लिमिट अगर मेंशन है कि राइट द एसे इन 200 या 250 वर्ड, जनरली जो है मैक्सिमम लिमिट आप रखिए 250 वर्ड्स। अगर लिमिट नहीं दिया हो तो, अगर लिमिट दिया नहीं हो तो 200 to 250 वर्ड्स, ठीक है, 200 to 250 वर्ड्स में आप ऐसे को ख़त्म कीजिए। जनरली ऐसे जो होता है वो 10 मार्क्स के ऊपर ही आता है, ओके, ऐसे फॉर 10 मार्क्स। तो आप 200 से लेके 250, 230 to 50 वर्ड्स के अंदर अंदर ही आप ऐसे रखिए, ठीक है। उससे आप 250 क्रॉस मत कीजिए। इफ़ यू रिमेन 250 के नीचे नीचे आप रहेंगे 230 to 220, ठीक है, फॉर 10 मार्क्स, बट डोंट क्रॉस 250, इट विल बी टू लॉन्ग अदरवाइज। आपको अगर पॉइंट्स पता भी है, बहुत कुछ लिख सकते हो जैसे, फिर भी मत लिखिए। क्यों? बिकॉज इट इज़ एग्जाम टाइम, यू गेट ओनली 3 आवर्स। अगर आप ऐसे में अपना टाइम वेस्ट कर दे, 3 घंटा 4 घंटा, अब 1 घंटा अगर आप ऐसे में ही वेस्ट कर दे, बाकी क्वेश्चंस का आंसर सब कब करेंगे? ऑलराइट, सो टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स इन माइंड, right? And the final thing is practice, practice and practice. आपको घर पे जो है बैठ के बहुत प्रैक्टिस करना है, नहीं तो आप अच्छे एसेस नहीं लिख पाएंगे। यू विल नॉट बी एबल टू राइट गुड एसेस इफ़ यू डू नॉट प्रैक्टिस, ओके। तो पहले आपको घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना है, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, द मोर यू प्रैक्टिस, आप अपने आप को उतना ही रिफाइन कर पाएंगे। यू विल बी एबल टू रिफाइन योर सेल्फ more. So practice, practice and practice, okay. I hope you have understood, right? So that's all from me. I hope the video will be very beneficial to all of you, and if you like my video, please subscribe to the channel, like and share my videos to your friends, so that, and tell them to subscribe, okay, so that they also get the benefits, okay. I'll be bringing some more videos for all of you, okay. So with love from Omnican, thank you for watching my video, and all the best to all of you.